नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण 50%। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो मेरे हिसाब से ये 50 में से आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, और जिसके भी 30 प्लस सही है तो वो अपने आप को सेफ मानना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। क्वेश्चन है, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। शुबुक्तगिन, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी या अल्पतगिन। जल्दी से आंसर सोचना है और फिर कमेंट में जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने स्कोर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अगला है क्वेश्चन, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जैसे 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण या कालिंजर पर आक्रमण। तो देखो महत्वपूर्ण, ये तो नाम से ही पता चल जाता है सबसे महत्वपूर्ण था वो था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका मतलब उद्देश्य था मूल मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। बताओ भाई। कि, किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला या इनमें से सभी। तो अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, और इसे तारीख या तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, तहकीक हिंद। अगला है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। दिल्ली सल्तनत की भाषा थी वो थी फारसी, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। बताओ भाई, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। जल्दी से बताना है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी 1504 में, तो ये तो मैं बता दूं। और आगरा नगर की स्थापना उसी ने की थी जिसके समय मोट की मस्जिद बनाई गई थी। उसी के वजीर ने मोट की मस्जिद बनाई थी, मियां मुआ ने। तो बताना है। तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई। चौगान का होता है पोलो, पोलो को ही चौगान बोला जाता है। तो कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। बताना है कि कौन सा सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी, और वो भी लाहौर में। लाहौर में मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो देखो 1210 में हुई थी, और 1206 में ये गद्दी पर बैठता है, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है, यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यही था। और दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले शासन किया था वो गुलाम वंश ने किया था। इसे मामलुक के नाम से भी जाना जाता है, इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और मामलुक व गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये भी ध्यान रखना। फिर है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बताओ भाई, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह। तो देखो, कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये बनवाया है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। बताओ भाई, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई तो 1192 में हुई थी,
पहली हुई थी 1191 में। किसके बीच हुई? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपको पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था पहले युद्ध, सॉरी, मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? बताओ भाई, खिलजी शासक। तो पहले तो ये देखना है इनमें से कौन सा खिलजी शासक नहीं है। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल, ये तो गुलाम वंश का संस्थापक है, ये तो गुलाम है। ग्यासु जलालुद्दीन खिलजी, बिल्कुल ये खिलजी वंश का है। ग्यासुद्दीन बलबन, अब बताओ, बलबन, बलबन भी नहीं है, बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित है। तो ये दो तो कट गए, यानी ऑप्शन काटना सीख जाओ आप तो बस, दो कट गए। अब कौन आता है? अलाउद्दीन और जलालुद्दीन। तो देखो, जलालुद्दीन है ये खिलजी वंश का संस्थापक है, जलालुद्दीन है वो खिलजी वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश का संस्थापक है। अब है, अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अब जलालुद्दीन का जवाई था अलाउद्दीन खिलजी, इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके फिर ये गद्दी पर बैठा था। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, खिलजी वंश से क्या पूछा जा सकता है? खिलजी वंश से आपसे पूछा जा सकता है, देखो, कि सबसे कम दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासन किया है तो वो खिलजी ने किया है, और सबसे ज्यादा किया है तो वो तुगलक ने किया है। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश है वह है खिलजी, और सबसे ज्यादा है वो तुगलक। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, या बलबन की? रजिया सुल्तान। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे गुलाम, गुलाम, गुलाम में सबसे पहले कौन आता था? आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आया था आराम शाह, और ये 8 महीने शासक रहा, उसके बाद में फिर इसकी हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई भी था और इसका गुलाम भी था, इसी कारण अपन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इस कारण गुलामों को गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी, ऐसे काफी चीजें हैं इसके बारे में। तो देखो, इल्तुतमिश का एक तो बेटा था रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश का बेटा था, वो था रुकनुद्दीन, और बेटी थी वो थी रजिया सुल्तान। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन, और इसको हटाकर फिर रजिया सुल्तान शासिका बनी। तो ये इस हिसाब से ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है किसके बाद में कौन आया। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? तो वह इल्तुतमिश की बेटी है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की। अब एक रजिया सुल्तान का कार्यकाल जरूर ध्यान रखना। देखो, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 से लेकर 1210 तक, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में अगर मिडाइवल हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से आते हैं। इन दो को आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी तो इतना लंबा है ही नहीं, बाकी तो एक एक दो दो पेज के हो जाते हैं, उसमें ज्यादा नहीं है। फिर इल्तुतमिश 8 महीने तक आराम से रहेगा, फिर इल्तुतमिश आ जाएगा 1211 से लेकर 1236 तक, और फिर है रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक। बस इस हिसाब से ध्यान रखना, ये तीनों का शासनकाल ध्यान रखना, ये रजिया सुल्तान का है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है, ये इल्तुतमिश का। तो ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी होगी? ये होगी इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? अब बताओ भाई। मेरे हिसाब से ये आप आराम इसको क्वेश्चन को देखते या समझते कर दोगे। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था? कौन था भाई?
नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, ऐबक या मलिक काफूर। तो देखो इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में सबसे अधिक किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो सबसे ज्यादा आक्रमण मंगोल आक्रमण ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आ गया है त्राइन का दूसरा युद्ध, हुआ कब था, 1192 में हुआ था। पहला कब हुआ, 1191 में, जस्ट ऊपर भी देखा अपन ने। किसके मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा क्या किसके हुआ था, तो वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो किसने हराया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित। तो ये ध्यान रखना, यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, और पहले में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या जिसे टोकन मुद्रा भी कहा जाता है प्रचलित की। बताओ भाई, टोकन मुद्रा किसने चलाई, टोकन मुद्रा किसने चलाई। आपको इतना सा ध्यान रखना, सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा, बस। किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो टोकन मुद्रा चलाने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, और ये देखो तुगलक वंश जिसने सबसे ज्यादा शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। और इसमें कितने लोग पढ़ेंगे अपन, तो ये ध्यान रखना, जीटी, एमटी, एफटी और एनएमटी आपसे अगर पूछे। यानी गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो ये अंतिम शासक, ये प्रथम शासक। और उसके बाद में गयासुद्दीन के बाद में कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक। तो इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अगला है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। बताओ भाई, विरोधों का मिश्रण, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताया है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक। लोधी वंश का अंतिम शासक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी तो वही है जिसने आगरा नगर बसाया था। बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी। तो ये ध्यान रखना, लोधी वंश के नाम आते ही आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो कौन था, बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो बीएसआई के हिसाब से ध्यान रखना। माइंड में एक बार छोटे से हिंट में सेट कर लेना बीएसआई, तो अपने आप ही 2-3 बार रीड करोगे याद हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंटों में याद होते हैं। क्योंकि जीके बहुत ही लंबा चौड़ा है, इतना नहीं कर पाओगे। तो इसमें कीवर्ड लिखना, कीवर्ड से आपको अपने आप ही याद होने लग जाएंगे। तो लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। अब लोधी वंश का प्रथम या संस्थापक पूछा जाता तो क्या करते हो आप, बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी। क्वेश्चन है अगला, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को या कुलीन को। तो ये इनाम भूमि है, ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, कौन थी भाई। रजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज। तो इसमें से ज्यादा जोल करना ही नहीं है, रजिया सुल्तान। अब ये किसकी बेटी थी, कब इसने गद्दी पर बैठी, कब इसकी मृत्यु हुई, सारी चीज आपको यही वापस रिवाइज भी कर लेनी है। क्वेश्चन है अगला, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का
प्रयास किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताओ, इब्न बतूता कहाँ से आया, किसके शासन काल में आया और कब आया? बताओ, देखिए इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था और 1333 में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये ध्यान रखना, तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पे सबसे पहले तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो था मोहम्मद गजनवी। तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत सिकन, और बुत सिकन का मतलब होता है मूर्तियों का तोड़ने वाला, यानी मूर्ति बन जाए कहता था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बुत सिकन या मूर्ति बंजर कहने वाला था मोहम्मद गजनवी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बताओ भाई। याबिन उद्दुल्ला, याबिन उल मिल्लत। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? याबिन उल दौला, अमीन उल मिल्लत। ये अमीन की जगह याबिन भी है, ये भी ध्यान रखना। तो इसने दोनों उपाधियां धारण की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदूशाही, ब्राह्मणशाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसने सबसे पहला आक्रमण हिंदूशाही व ब्राह्मणशाही के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदूशाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदूशाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी उदभानपुर, ओहिद या वेहिद। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था जाटों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, हिंदू राजशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल, या जयपाल? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयपाल। जयपाल ने तुर्कों से बार बार हार गया, हारने के बाद में अपने आप में बेइज्जती सी फील कर ली और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो ये ध्यान रखना, जयपाल ने खुद ने आत्महत्या कर ली थी तुर्कों से हारने के बाद। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? महमूद गजनवी है वो यामीनी वंश का तुर्क था। महमूद गजनवी यामीनी वंश का तुर्क था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? देखो, अल बरूनी, बिल्कुल ये तो अपन देखा है, किताबुल हिंद लिखी है। तारिक ए यामीनी उतबी, तारिक ए यामीनी किसने लिखी है? उतबी ने। और तारिक ए मुबुतगिन ये किसने लिखी है? वेहाई ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी। फिर अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, या इनमें से कोई नहीं? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो वो बन गया था लाहौर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सौते को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? किसने किया था भाई? ये वही था जो मोरक्को से आया था, इसी ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में
मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। देखो बाबर है, अकबर, ये तो सब बाद में आए, इससे पहले दिल्ली सल्तनत अपने पढ़ भी लिए। इल्तुतमिश ये भी बाद में आया, तो सीधा सीधा ध्यान रखना मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद में ही तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, ऐबक के बाद में आराम और फिर इल्तुतमिश। तो इसलिए ध्यान रखना भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है वह मोहम्मद गोरी को माना जाता है। बताओ अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, यानी इक्ता प्रथा किसने चलाई? मैंने बताया था इक्ता के हिसाब से, ये ध्यान रखना, ई यानी ई, इल्तुतमिश, सीधा सीधा, ये ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। बताओ भाई, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो देखो कुतुबुद्दीन हो जाएगा इसका आंसर। और लाख बख्श या लखता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था। लेकिन ये ध्यान रखना, मिनाजुल सिराज ने इसे हत्तीमाई भी कहा है। अगर आपसे पूछे कि किस शासक को हत्तीमाई के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और किसने कहा था? मिनाज सिराज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो होता था खान। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से आपकी मेमोरी बहुत वीक है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताओ देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केकुबाद या आराम शाह? तो देखो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो अपन ने पढ़ा था कि पहले तो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, फिर बैराम शाह, फिर बलबन, फिर केकुबाद या कैमूर्सवी। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था, वो था केकुबाद, जिसे शमसुद्दीन कैमूर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इस हिसाब से ये सीक्वेंस ध्यान रख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा किसने करवाया? बताओ भाई, रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो देखो कुतुब मीनार की नींव तो डाली थी, वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार का की नींव पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा करवाने वाला पूछे तो इल्तुतमिश। ये ध्यान रखना। अब बताओ, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? अब बताओ आराम से, जो मैंने बताया था ट्रिक वाला कीवर्ड बताए थे आपको, अब मेरे हिसाब से अगर वो सही से देखा है तो बताओ, गयासुद्दीन, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो मैंने ये बताया था आपको, GT, MT, FT, इस हिसाब से ये तीनों तो सीक्वेंस से ध्यान ही रखने। तो पहला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पंजाब के हिंदू साथी, देखो शाही है यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक होगी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल? तो ये ध्यान रखना, कल्लर ने। अब वसुमित्र अपन को मिल गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन खोज लो कि वसुमित्र किससे रिलेट था। तो वसुमित्र था चौथी बौद्ध संगति से। ये वाला वसुमित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वसुमित्र पर्टिकुलर नाम की बात कर रहा हूँ कि वसुमित्र कौन था? जिसने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। और ये किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। और इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। तो इस हिसाब से आपको रिवीजन करना है अपने। अगला क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरफ शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? तो यह था बहलोल लोदी का। इसमें ज्यादा नहीं फंसना आपको। अब बताओ, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी किसके
अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो अल बरूनी तो था मोहम्मद गजनवी, इसी के समय तो किताबुल हिंद लिखी थी इसने। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो देखो, भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान व दर्शन। तो इस पुस्तक में इन सब का उल्लेख किया गया है, तो यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? अब इनमें ढूंढना आपको कि कौन सा गुलाम वंश से संबंधित है। तो शाहजहां, शाहजहां गुलाम से है क्या? नहीं है, ये तो मुगल काल में आ जाएगा। अकबर, ये भी नहीं है। हुमायूं, ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा यही है आंसर, ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताना है। और ये भी पीछे अपन ने डिस्कस किया है कि इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और 1342 को इसे राजदूत बनाकर भेज दिया था चीन। तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो वो किया था 17 बार। तो इसमें ज्यादा नहीं करनी माथाफोड़ी। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये क्या था? मुबारक शाह खिलजी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक आ गया वापस। बताओ, देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं? लोधी वंश का संस्थापक तो मैंने ये बताया था बीएसआई के हिसाब से, ध्यान रखना। बहलोल लोधी, सिकंदर और इब्राहिम। तो अगर आपसे पूछे संस्थापक या प्रथम शासक, तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद में कौन बना? तो ये बना सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, और अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बहलोल लोधी, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछता कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। ये तो काफी बार कर लिया आपने प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण प्रणाली या पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो देखो, बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला और अंतिम क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उल्लेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंधों में उल्लेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, उलेमाओं का दखल का विरोध किया था, वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन।